निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। दिगंबर वेश न्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग। जय जिनेन्द्र। जय। आज से करीब 2-2.5 साल पहले कोविड के टाइम पे एक खलबली मची थी और तब से अब तक वो खलबली दिन ब दिन बड़ा रूप लेती जा रही है और काफी उतार चढ़ाव उस खलबली के दौरान देखने को मिले। उस खलबली के जो नायक हैं वो आज हमारे साथ उपस्थित हैं, जो परिचय के मोहताज तो नहीं हैं, लेकिन काफी लोग ऐसे हैं जिनके सामने मुझे उनका परिचय दे देना चाहिए। जिन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी टॉप करके जैन दर्शन शास्त्र से एमए की, जो जैन दर्शन में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, न्याय ग्रंथों के टीकाकार भी हैं, जिन्होंने न्याय ग्रंथों के अलावा छोटे बच्चों के लिए भी बहुत सारी कॉमिक्स और छोटी कहानियों का एनिमेशन वीडियोस के लिए कहानियों को लिखा। 100 से भी अधिक जिनके शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं और राष्ट्रीय सेमिनार के लिए समय समय पर जिनको आमंत्रित किया जाता है। बतौर सफल उद्यमी के रूप में जो अनेकान फार्मा के नाम से अपना एक उपक्रम चलाते हैं, जिसमें वो आयुर्वेद की दवाओं को बनाते हैं और जन जन तक अपने उन दवाइयों को पहुंचाते हैं। ऐसे डॉक्टर योगेश जैन अलीगंज आज हमारे साथ मौजूद हैं, उपस्थित हैं। इनको हर व्यक्ति, जितने आज हमारे साथ मौजूद है, हर व्यक्ति उनको जानता है। लेकिन जो खलबली कोरोना काल से शुरू हुई थी, जो कोविड से शुरू हुई थी, वो खलबली आज एक बहुत बड़ा रूप ले चुकी है, जिसमें पंडित साहब को जेल भी जाना पड़ा। 21 दिन जेल में रहे, 23 दिन जेल में रहे और उसके बाद आज राष्ट्रीय मानव अधिकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा निर्णय उनके पक्ष में आया है। इस निर्णय के आने के बाद भी काफी लोग कुछ कानाफूसी में लगे हुए हैं और उस कानाफूसी का उद्देश्य बस इतना ही है कि किसी तरह डॉक्टर योगेश जैन को झुटलाया जा सके, उनकी बातों को झुटलाया जा सके। और जिस उद्देश्य से वो लोग काम कर रहे हैं, जिस उद्देश्य से उनकी समाज काम कर रही है, उस उद्देश्य को तोड़ मरोड़ के किसी भी रूप में सामने लाया जा सके। मैं अपने प्रश्न रखूं या आपके प्रश्न रखूं, मेरी आवाज सबको आ रही है? आप लोग ऐसे हाथ ऐसे करके एक बार प्लीज बता दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद। तो मैं अपनी बात सबसे पहले रखूं और अपने कुछ प्रश्न मैंने लिखे हुए हैं वो रखूं और आप लोगों को मौका दूं प्रश्न करने का पंडित जी से। उससे पहले मैं खुद डॉक्टर योगेश चंद्र जी से विनती करूंगा कि वे खुद 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर पूरा वाकया बताएं कि आग कैसे लगी और आज वो आग कहां तक पहुंची है। वो पूरा वाकया हम सुनना चाहेंगे डॉक्टर योगेश चंद्र जैन अली से। जय जिनेन्द्र। बात यहाँ से उठी थी, एक निश्चित कहावत है कि जो अपने जीवन, जो देश, समाज और परिवार अपने अंदर में होने वाली कमियों को नजरअंदाज करता है, उस पर ध्यान नहीं देता है, वो काल के खंड में चला जाता है, निश्चित रूप से हाशिए पे चला जाता है। हमारी ये अवधारणा व्यक्तिगत है, इसलिए हमें लगता है कि हमारे जीवन में कोई रोग हो, समाज में रोग कोई हो, उसका तुरंत निदान होना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मुनि का स्वरूप ऐसा एक है कि उसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। अगर मुनि की सिद्धि नहीं है तो तीर्थंकर की सिद्धि नहीं हो सकती है, सर्वमान्य है, इसमें कोई विवाद नहीं है। हमने मुनि के स्वरूप को सुरक्षित रखने के लिए उसकी गरिमा अखंड और निराबाद बनी रहे, इसके लिए एक निर्ग्रंथों का मार्ग नाम का ग्रुप तैयार किया था,
जिसका मकसद ये था कि हम जिनागम में जो मुनि का स्वरूप है उसको हम बताएं, और ये मेरा अधिकार भी है। उसमें कोरोना काल में कुछ लोगों ने भ्रांतियां फैलाई थी, अंधविश्वास फैलाया था कि शांति धारा करने से कोरोना भाग जाएगा, घी का दीपक जलाने से कोरोना भाग जाएगा। उस समय हमने अलीगंज में जब पहला कर्फ्यू लगा था मोदी जी का, उस समय हमें लग रहा था कि अनहोनी आने वाली है। हमने अपने संसाधनों से आसपास के एरिया में 3 जिलों में 1 लाख मास्क बांटे थे, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले। हमारे मौर्य साहब जो एसडीएम थे उस समय, उन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया था। उन्होंने ये बोला था कि जैन साहब, ये घी का दीपक आप ये मास्क क्यों बांट रहे, इससे क्या होने वाला है? जबकि पुलिस लाइन में हरिजनों को और सिलेंडर बांटने वालों को अपने हाथ से, किसी से दूसरे से नहीं बंटवाया था। और ये जो बैठे हुए हैं, इनकी माँ ने 20-25 महिलाओं को इकट्ठा करके बनवाया था, बांटे और संसाधन हमने उपलब्ध करवाए थे। उस समय जब मास्क बांटने लगे तो हमारे एसडीएम साहब ने ये बोला कि जैन साहब, मास्क क्यों बांट रहे हो? आपके महाराज जी तो ये बोल रहे हैं कि घी जलाने से, गाय का घी जलाने से कोरोना भाग जाएगा और शांति धारा करने से कोरोना भाग जाएगा। मुझे ऐसा लगा कि अगर इस अंधविश्वास के चपेट में आएंगे तो हमारी जैन समाज बहुत बड़े स्तर पर मरेगी, और लोगों ने घी जला जला करके उधर मरना भी शुरू हो गया था। तो मैंने 15 मिनट की वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित की थी, जिसमें ये स्पष्ट था कि जिन लोगों ने ये कोरोना भगा, सुधा सागर जी उसमें थी, उन्होंने डाली थी, तो मैंने उनको चैलेंज किया था कि यदि ये डाला है ये तो बहुत अच्छी बात है, और हमारे ऐसे पूर्व के चिकित्सक साधु हुए हैं जिन्होंने चिकित्सा विज्ञान पर अपने कलम चलाई है, और ये द्वादश का अंग भी है। पर इस कोरोना काल में उन्होंने जो घी का दीपक जलाने से कोरोना नहीं होगा ऐसा जो देशवासियों को बोला है, उसका कहीं लैब टेस्टिंग रिपोर्ट वो समाज के सामने रखें। यदि वो नहीं रखते हैं और फिर भी इतने लोग मर रहे हैं, तो उनके मौत के दोषी ये महाराज होंगे, क्यों ना इन पर एफआईआर की जाए। ये मैंने स्पष्ट बोला था, और हम उस पर आज भी कायम हैं। ये सुनना था तो रक्षाबंधन के दिन 6 शायद दिसंबर था, उसके पहले हमने डाउनलोड किया था। उसी समय महाराज जी ने पूरे देश में ये बात फैलाई कि जो जिसने ये बोला मुनि निंदक है, और उसको जहां लातों से, घूसों से, जूतों से और इसका सिर कलम कर दो। सोशल मीडिया में ये प्रसारित किया गया और पूरे देश में एफआईआर की गई। करीब 10 से ज्यादा एफआईआर थी, जिसमें एक लाइन, फुल स्टॉप, कॉमा सब एक था, और वो उन्हीं महाराज के द्वारा बनाया हुआ था, जिसमें पूरे देश को ये फैलाया गया कि इसमें आपत्तिजनक ऑडियो डाली। हम कोर्ट में जब गए तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं भी ये नहीं बताया गया कि हमने आपत्तिजनक ऑडियो क्या डाली, और ना पूरी समाज को बताया गया। समाज उद्वेलित थी कि हमारी भाषा समिति अच्छी नहीं है, हमने गलत प्रचार किए हैं, और हमको ऐसी आपत्तिजनक ऑडियो नहीं डालना चाहिए थे। पर किसी समाज के किसी अंग को ये नहीं बोला गया कि हमने डाला क्या है आखिरकार। एक लंबी जंग जीतने के बाद में हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि जैन साधु इतने अंधविश्वासी होते हैं। वो एक बहुत लंबी कहानी थी। कालांतर में सुप्रीम कोर्ट से हम जीते, हाई कोर्ट से भी जीते, सुप्रीम कोर्ट से पूरे देश से हमको जमानत मिल गई, हाई कोर्ट से भी हम जीते, और इस समय मानवाधिकार आयोग से भी हम जीत गए हैं। और मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश पुलिस को ये 2 लाख रुपए का जुर्माना योगेश को देने के लिए कहा है, और 6 हफ्ते के अंदर उसकी रिसीविंग मानवाधिकार आयोग को जमानत देने की कहा है, और 2 लाख रुपए का हर्जाना हमें देने की निर्देश दिया है। और मध्य प्रदेश की पुलिस महानिदेशक को लताड़ लगाई है कि इतने दिनों तक हमें आपने अंधकार में रखा, हमारी आंखों में धूल झोंकते रहे। उत्तर प्रदेश के आईजी को निर्देश किया है कि इनकी एफआईआर की जाए, और वो एफआईआर होगी। अब ये तो संक्षेप है, अब हम थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। हुआ ये था, जब ये सारी एफआईआर हुई तो पर्यूषण के पहले जब सारे लोग पर्व मना रहे थे, तो उत्तम मार्दा वाले दिन हमारे पास में नेमीचंद जी भोपाल आए। जब सारे लोग मंदिरों में थे तो हमको पकड़ करने के लिए आए,
और हमको बाद में पता पड़ गया कि भोपाल की पुलिस आई हुई है। रात को 10 बजे हम घर से निकले, हम इधर उधर छुपते रहे, 10 दिन तक हमने भोजन भी नहीं किया था, बिना मंदिर के रहे थे। जिस मंदिर में जाते थे वहां पुलिस हमको गिरफ्तार करने के लिए लगी रहती थी। जब हम अलीगंज से निकले तो उस समय अलीगंज के एक सक्सेना होटल है, उस पर जो हमें पकड़ने आए थे नेमीचंद जैन, वो उस सक्सेना होटल में रात को 10 बजे उत्तम मार्दव का दिन था, उस समय वो खाना खा रही थी। और वो ये भी बताते चले कि वो जो होटल है नॉनवेज है, आप समझ जाना। उसी समय हमने संकल्प लिया था कि मौत की कीमत पे भी हमें इन लोगों, अनाचारी लोगों से नहीं झुकना है। परिणाम जो होगा देखेंगे, पर अगर सिर झुकाएंगे तो सज्जन पुरुषों के आगे झुकाएंगे, पर जो रात में खाना खाते हो उनके आगे तो सिर झुकाना ही नहीं। अगले दिन हम जब एटा में गए मंदिर दर्शन करने के लिए, तो सब जानते थे मंदिर के दर्शन करने तो निश्चित रूप से आएगा, वहीं इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जैसे ही मंदिर देखा पुलिस बाहर लगी हुई थी, हमें लगा कि यह हमारे गिरफ्तारी होगी, फिर वहां हम लंबे चले गए थे। उसके 2 महीने बाद में दिनेश जैन की गिरफ्तारी हुई, और उसके बाद में 6 पुलिस वाले, रक्षाबंधन के 10 अक्टूबर का दिन, 10 नवंबर का दिन था, रक्षाबंधन के पहले हम अपना जीएसटी भर रहे थे, तो 6 पुलिस वाले ठेके पे 5-5 लाख रुपए का ठेका, उनको 25 लाख का ठेका दिया गया था। गिरफ्तारी कोई वारंट नहीं था, कुछ भी नहीं था। फैक्ट्री पे हम अपना जीएसटी भर रहे थे, तो हमको मुंह बंद किया, लातों मूसों से हमको गाड़ी के अंदर बंद किया। और एक लंबी कहानी के बाद में फिर वो हमको हमने बोला कि पुलिस है अगर आप तो हमें बताइए। पकड़ के ले गए मुरैना के बाहर जंगल में ले गए, और उधर सुधा सागर जी कह रहे इसका एनकाउंटर करो, इसको जिंदा नहीं छोड़ना, और हम बराबर सुन रहे थे। फिर उन लोगों ने जम के शराब पी, पुलिस वालों ने। उसमें एक लेडीज पुलिस वाली थी, उसने बोला कि हम सबके सामने तुमको पकड़ के लाए हैं, अगर एनकाउंटर इसका कर दिया तो वो नंगे का तो कुछ नहीं होगा, पर हम लोगों के सबकी नौकरी जाएगी। तो किसी भाग से, पता नहीं कहाँ किस भाग से हम आपके सामने उपस्थित होना था, हम बच गए। उसके बाद में लिथौरा थाना टीकमगढ़, वहां हम, एक लंबी कहानी है, हम उसको अपने आत्मकथा में लिख रहे हैं, लेकिन ये सब हुआ। और टीकमगढ़ में हम मजिस्ट्रेट के सामने जा रहे थे, तो हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया। जानलेवा हमला बिन विद्यासागर ने कराया था, लेकिन वहां भी हम बच गए। पुलिस महानिदेशक ने बोला था कि इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ ही नहीं, लेकिन सारे एविडेंस, सीसीटीवी फुटेज ये हमने ला करके दिए, तो वो उनके मुंह सबके चुप बंद बंद हो गए। उसके बाद में जब हम जेल भेजा गया, टीकमगढ़ जेल में गए, अंदर गए, तो फिर वहां पूरा हमको बिल्कुल मारने तोड़ने की ऐसी बातें आई थी। 6-7 दिन तक हमने खाना नहीं, 3 दिन पुलिस, वहां तो खाना खाया था हमने। टीकमगढ़ हमको कोरोना भी हो गया था, तो उसमें हॉस्पिटल में तो खाना खाया था, लेकिन जंजीरों से हमको बांध दिया गया था। टॉयलेट के लिए भी हमको जाने नहीं दिया जाता था। तो अभी जो पोछा लगाने वाली आती थी, उसने सीसी हमको दी, उसमें हम चुपचाप टॉयलेट करते थे, जबकि ये बिल्कुल गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, पर ऐसा हुआ था। और मानवाधिकार आयोग ने ये सब देखा है और अपनी रिपोर्ट दी है, उसी के एवज में सारी कहानी हुई थी। देखने वाली बात है कि जो हम पर आरोप लगाए गए थे, हम उसका विश्लेषण करें। सबसे बड़ा हमारे ऊपर जो आरोप, ये बहुत बड़ी कहानी है, समय होगा तो इस पर निर्णय करेंगे। सबसे बड़ा हमारे ऊपर आरोप लगाया था कि आपने विद्यासागर जी को हथकरघा का ब्रांड एम्बेसडर बोला है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तुत किया है। ये छुपे की बात नहीं, ये तो सब सार्वजनिक हो चुका है। हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया, हाई कोर्ट में जज ने इन चीजों को एकदम अनदेखा कर दिया। समाज के सामने हमें इसका उत्तर देना है। एक्चुअल में हथकरघा एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का माध्यम है। जेल में जाकर के देखा कि बिजली फ्री, पानी फ्री, सब कुछ फ्री, और ये काम उन लोगों को दिया जाता है जो बलात्कार करके आते हैं या मर्डर करके आते हैं। ये हम अंदर का देख आए। अगर कोई चोरी करके जाता है, इसको हथकरघा का काम नहीं दिया जाता है। वहां हमको जेलर ने पूछा कि आपको हथकरघा से क्या प्रॉब्लम है, तो हमने जेलर को बोला था हथकरघा से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे साधुओं को जो बलात्कार के शिकार हुई हैं, उन महिलाओं की चिंता करना चाहिए कि जो बलात्कार करके जेल में आए हैं, उनके भरण पोषण की चिंता करना चाहिए। जो मर्डर करके आए हैं और जो अनाथ हुए बच्चे हैं, उनकी चिंता साधुओं को करना चाहिए कि जो मर्डर करके जेल में आए हैं, जिनको आप काम दे रहे हो,
ताकि वो घर पर जाकर बहुत अच्छा पैसा लेकर के जाएं, उनकी चिंता करना चाहिए। जेलर ने उस समय बोला था कि गजब है, ये इसको फिलोसफर बोलते हैं। ये मेरा इन हथकरघा से कोई विरोध नहीं है, पर प्रश्न ये है, एक जैन साधु को किसकी चिंता करना चाहिए, और ये चिंता के विषय जैन साधु का है ही नहीं। इसलिए वो एम्बेडर दूसरा बात कि जब ये आहार के लिए जाते हैं, ये ओपन इसलिए बोल रहे हैं कि तो ओपन हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सारे हम प्रस्तुत कर चुके हैं। जब आहार के लिए जाते हैं तो उसी के यहाँ आहार लेंगे जो हथकरघा का कपड़े पहनता है। प्रश्न ये है कि ये मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग का तो ये नियम है। इसलिए हमने जो हथकरघा का ब्रांड एम्बेसडर बोला था, उस बात पे हम आज भी कायम हैं और भविष्य में भी कायम रहेंगे। दूसरा, हमारे ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगाया गया था कि आपने ये बोला है कि उनको तो मछली बाजार भी चला जाना चाहिए। हमारे जो मित्र लोग हैं वो भी ये बोल रहे हैं कि ये वाला कमेंट्स आपको नहीं डालना चाहिए। ये कमेंट्स हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है, जो इन्होंने हाई कोर्ट में एविडेंस दिए हैं उन पर चर्चा बोल रहे हैं। इसका उत्तर हम ये दे रहे हैं, और हमने उस समय दिया था कि हमारे यहाँ 5 पाप होते हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। हम अब पूछते हैं, जहां परिग्रह, हमारे पूज्य मुनिराज परिग्रह का तो त्याग करते ही हैं, लेकिन परिग्रह के जहाँ स्थल हैं उनका भी त्याग करते हैं। हम अपने प्रिय श्रोताओं से ये पूछना चाहते हैं, यदि हमने शराब का त्याग किया है तो प्रश्न ये है कि जहाँ शराब बिकती है वहां योगेश खड़ा हो सकता नहीं हो सकता है? जो शराब बेचते हैं उनकी दुकानों से, उनकी मित्रता से और कैसे शराब निकलती है? अगर शराब को त्याग करने वाला योगेश उन शराब की जगहों पर खड़ा होता है, ये मेरा आचरण उचित है कि नहीं अनुचित है? दूसरा प्रश्न हम आपसे समाज से पूछना चाहते हैं कि यदि मैंने वैश्य सेवन का त्याग किया है तो अपनी मकान पर किसी वैश्या को किराए पर उठा सकते नहीं उठा सकते हैं? ये पूरी जन समाज से प्रश्न है। जब हम वैश्याओं से मिल नहीं सकते, उनसे बातचीत नहीं कर सकते हैं, उनकी और अपनी मकान को वैश्याओं के लिए नहीं उठा सकते हैं, इसके मतलब ये हुआ वैश्या का सेवन मन वचन काया से हमने त्याग किया है। ठीक इसी तरह से मुनिराज ने परिग्रह का त्याग किया है, तो जो परिग्रह के स्थल हैं उनका भी त्याग मुनिराजों के होता है कि नहीं होता है? यहाँ तक तो सब स्वीकार करते हैं, क्योंकि परिग्रह के पोषक दिखते हैं। हमारा हिंसा भी तो वैसे ही है, जिस तरह से परिग्रह का त्याग होता है उसी तरह के हिंसा का त्याग होता है। यदि हिंसा का त्याग होता है तो जहां मछलियां बिकती हैं वहां मुनिराज जा सकते नहीं जा सकते? हमारे ऊपर सबसे बड़ा आरोप है कि मुनिराज मछली बाजार चले जाए, जब वो साड़ी की दुकान पे जा सकते हैं। जो मैंने कमेंट्स किया था देश के सामने और आज भी कायम है, मैंने कमेंट्स किया था, जिसने छोड़ी नारी देख रहे वे साड़ी। ये कमेंट्स सुप्रीम कोर्ट की याचिका में है, हाई कोर्ट की याचिका में है, मानवाधिकार को भी मैंने बताया था, और इस टिप्पणी में आज भी मैं कायम हूं। ये पूरे देशवासियों को बताना चाहते हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जिसने छोड़ी नारी देख रही वे साड़ी मैंने लिखी थी, सागारी हो अनगारी साड़ी सब पर भारी, ये मैंने लिखा था और आज मैं कायम हूं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि यदि आप सब्जी की दुकान पर जाते हैं तो सभी लोग ये तो पूछेंगे, सब्जी खरीदने आए, अगर हम अपने, मेरे पिताजी यदि बीमार बहुत ज्यादा हैं और हम कपड़े की दुकान में जाकर के सुबह गुड़ी मुड़ी करके बिना प्रेस के कपड़ा लाते हैं, तो सारे लोग यही तो पूछेंगे कि क्या हुआ, पिताजी को कुछ हो गया क्या? क्योंकि वो जो बिना प्रेस किए हुए, बिना गुजले हुए कपड़े, जो जिसको हम कफन बोलते हैं, कफन ये कहता है कि तुम्हारे घर में कोई अहित हुआ है। अगर वो कहता है इसमें बुरा मानने की क्या जरूरत? हम आपसे पूछते हैं, त्याग तपस्या को छोड़कर साड़ी की दुकान पर जाते हैं और साड़ी देखते हैं। मैंने हाईकोर्ट में बोला था कि हम ये जानना चाहते हैं कि जो महाराज त्याग तपस्या छोड़कर, जंगल छोड़कर के शहर में आए, शहर छोड़कर के साड़ी दुकान पर गई, तो हम ये पूछने का हक है। मैंने जज को ये बोला था, जज साहब को बोला था कि मुझे जानने का हक है कि दुनिया में ऐसी कौन सभापति महिला है जिसको जिसके लिए साड़ी देखने के लिए ये साड़ी की दुकान पर आई है, वो उस महिला का नाम चाहिए मुझे। जज साहब, ये मेरा अधिकार है, और ये मैंने कोई अश्लील बात नहीं की थी, क्योंकि साड़ी की दुकान पर हो तो हम ये तो नहीं कहेंगे आपको कौन सी पुस्तक चाहिए। मैं ये तो नहीं बोलूंगा आपको, आप सब्जी खरीदने आए, साड़ी की दुकान पर हो तो साड़ी की जिज्ञासा से आए हो। ये मेरा प्रश्न पूछने का मौलिक अधिकार है, और मैंने ये प्रश्न किया था, जिस पर पूरे देश में वंडर मच गया कि क्या हुआ क्या हुआ। अरे बहुत लोग भीड़ जुटाते हैं या भीड़ जुटा करके हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं,
इसका मतलब नहीं है किसी गलत बात को हम सत्य बोलते हैं। आज हम उस बात पर कायम हैं, क्योंकि मैंने उस बात में किसी को गाली अपशब्द नहीं बोला गया था, क्योंकि मेरे संबंध में पूरे देश को ये भ्रमित किया गया है कि योगेश ने आपत्तिजनक टिप्पणी की, पर क्या की ये पूरे देश को नहीं बताया गया। मैंने ये टिप्पणी की थी, आज मैं उस टिप्पणी पर कायम हूँ। 5 पापों की जो स्थल हैं, उन स्थलों पर अगर हमारे कोई मुनिराज जाते हैं, ये आपत्तिजनक है, उनका जाना आपत्तिजनक है। उस पर टिप्पणी करना ये मेरा आपत्तिजनक नहीं है, ये हम समाज के सामने ये बोलना चाहते हैं। बहुत बड़ी कहानी है। हम प्रश्न करते हैं कि मैंने जैन समाज पर, जैन दर्शन पर पीएचडी की है। अगर जैन दर्शन के संबंध में ये मैंने जज साहब को बोला था, जो आपको बोल रहे हैं, जज साहब को बोला था कि सर, अगर किसी को सब्जी की जरूरत है तो आज न्यायालय में नहीं आएगा। अगर किसी को ऑपरेशन कराना हो जज साहब, तो आपके न्यायालय में नहीं आएगा, आपके न्यायालय में वही आएगा जिसके साथ अन्याय हुआ है। इसी तरह से जैन दर्शन से संबंधित कोई जिज्ञासा हो, उसके लिए वो सब्जी की दुकान पर नहीं जाएगा, वो किसी डॉक्टर से नहीं पूछेगा। हमने इस विषय पर पीएचडी की है और इसके लिए सरकार ने मेरे ऊपर खर्च किया है, समाज ने खर्च किया है, और मैंने पूरा जीवन इस विषय पर लगाया है। यदि किसी को इस विषय पर जानकारी होगी तो न्यायालय में जाकर के नहीं पूछेगा। ये मेरा मौलिक अधिकार है और मेरी ड्यूटी है, और मैंने इस पर टिप्पणी की है। ये मेरी योग्यता को साबित करता है और मेरा टिप्पणी करना मेरा अधिकार है, और मैं उस अधिकार का जिंदगी के अंत तक उपयोग करूंगा। इसलिए यदि इस पर कोई अपराध बनता है जज साहब, उसके लिए हम 3 साल की सजा भुगतने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मैंने जो योग्यता अर्जित की है उसका उपयोग करना मेरा अधिकार बनता है, और मैंने उस अधिकार का उपयोग किया है। प्रश्न और भी बहुत से ऐसे हैं, आपको कुछ पूछना हो। मैं अपने प्रश्न रखूं उससे पहले एक दिव्यांश जैन है, उनका एक प्रश्न है, अगर वो लिख दें अपना प्रश्न तो बेहतर है, पूछ सकते अन्यथा हैं। मैं उनसे पूछने का भी मौका दूंगा। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जिस समय आप जेल गए और जिस समय इस तरह की परिस्थिति बनी, तो जो प्रेशर होता है, तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति या तो माफी मांग ले या फिर वो ये कह दे कि मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने जो किया वो गलत था, और आगे बढ़े। लेकिन इतना सा प्रेशर होने के बावजूद भी आपने माफी क्यों नहीं मांगी? उस समय आपका क्या मनोबल का स्तर रहा होगा और किस तरह की प्रेरणाएं आपको लोगों से मिली होंगी, उसके बारे में एक बार आप प्लीज बताइए। ये एक बहुत नीतिगत बात हम बोल रहे हैं आपको, जो शायद हमारे अगर जूनियर होंगे तो उनके काम आएगा। कि जब हम कोई बात रखते हैं और लोग डंडा लेकर आपके सामना करते हैं, इसके मतलब आप जीत गए। क्योंकि जब बात का उत्तर किसी को बात से देने का नहीं बनता है तो हाथ पैर उठाता है। हम उसी समय जीत गए थे जब हमने बात रखी। ये जो प्रश्न हमने जैन साधुओं से पूछे थे, विशेष रूप से विद्यासागर और सुधा सागर से पूछे थे, उसके उत्तर में बात का उत्तर ना दे करके एफआईआर की गई थी। उसी समय हम जीत गए थे कि इस दुनिया में योगेश को हराने वाला कोई नहीं। क्योंकि जब उसका उत्तर उनके पास नहीं आता, ये दुनिया का नियम है, तो हाथ उठाता है, और हाथ उठाने का मतलब उनने हार को स्वीकार किया है। ये हम उस समय जीत गए थे। बात जेल की हो तो जेल में तो यद्यपि ये आया था कि हमारे हाथ पैर तोड़ दिया जाए, सागर जेल में आया था इसके छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिलाया जाए। मुझे मेरे शरीर के टुकड़े करके कुत्तों को खिलाते, इसमें हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये इतिहास के सर्व से सर्वजनिक घटना होती, इतिहास में लिखा जाता कि उस साधु ने मीट, मनुष्यों की मीट खिलाने की बात करी है। उस समय जो हमारे कैदी थे वो ये बोल रहे थे, सर आपके पास ऐसा, वो हमारे पक्ष में इसलिए थे कि 6 रोटी मिलती थी 535 ग्राम की। हम वो रोटी नहीं खाते थे, सबको बांटते थे, 1-2 रोटी करके बांटते थे। और जब पानी पीकर जब सब जेल कैदी देख लेते थे कि एक पानी इन्होंने पी लिया है, तब सब लोग खाना शुरू करते थे। दोपहर में हम उनको महाभारत रामायण पढ़ाते थे। बहुत बार ऐसा भी होता था कि उन कैदियों से लोग मिलने आते थे, और भी जब मिलने वाली नहीं आती थी तो वो रोते थे, तो उनके हाथ पैर दबा करके सराहने रख करके फिर हम उनको ऐसा बताते थे कि भाई ऐसा हो सकता है कि आपका ही पाप का उदय हो, इसलिए आपके घर वाले ना आए, हो सकता है आपके पास पैसा ना हो। तो फूट फूट के रोते थे। तो एक तरह का हम उनको ढाढ़स बढ़ाने के लिए 23 दिन तक रहे। अंदर जाके हमने कन्मद पर्याय, योग्यता, योग्यता तो हमने जेलर साहब को भी पढ़ाई थी वहां पे। ये सब देखा, ये मेरी सुरक्षा के बहुत बड़े आधार बने। पानी भी पीते तो हमने कैदी को, जेलर साहब को बोला था हम फ्री में पानी नहीं पियेंगे,
आप हमसे काम कराइए। तो वहां की लेटरिन साफ करना, लेटरिन के नाली साफ करना, झाड़ू लगाना, ये हम यद्यपि हमें ये कहा नहीं जाता था, पर हमें ऐसा लगता था कि लोगों के टैक्स से यहाँ ये जेल चल रही है, हम स्वस्थ हैं और हम फ्री का खाते रहें किसी का, ये मेरे अंदर की आत्मा गवाही नहीं देती थी। तो हम अपनी मेहनत करके पानी वहां पर पीते थे। इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा कि सब कुछ ऑर्डर आते हुए भी सारे ऑर्डर रद्दी की टोकरी में फेंक दिए जाते थे। जिस समय आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, उससे पहले आप कुछ समय तक गुप्त रहे थे, जी और उस समय काफी लोगों का ये कहना था कि आपको तीर्थधाम मंगलायतन का संरक्षण मिला हुआ है और आपको तीर्थधाम मंगलायतन ने छिपा कर रखा है और वही आपकी सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो इस बात में कितना सच एक्चुअल में मंगलायतन में तो हम रुके ही नहीं थे। हम कुछ दिनों हिसार में, हमारा भतीजा है, वहां रुके थे जाके। कुछ दिनों हम अमृतसर जाके रुके थे, स्वर्ण मंदिर में जाकर के रुके थे, क्योंकि जैनियों हमारे ऊपर तो 1 लाख का इनाम घोषित हो गया था। किसी मंदिर में जाते हमारी गिरफ्तारी हो जाती। तो किसी समाज के किसी क्षेत्र पे हम नहीं रुके थे जाके जहाँ अजैन लोग रहते हैं, क्यों अजैनों के बीच में हम सुरक्षित रहते। जैनों के बीच में हमारा हाल मोबाइल हो जाता है, फोन करता है, इसलिए हम मंगलायतन रुकने का तो कोई मतलब ही नहीं था। कोई पूछ रहा है? एक ऐसी भी अफवाह थी कि आपको जेल में फल पहुंचाए जाते थे, रोटी दाल चावल सब अलग से पहुंचाया जाता था। इस बात ये भी एकदम बिल्कुल गलत है। जब टीकमगढ़ जेल में हॉस्पिटल में रहे, तो वहां पर हमने 2 दिन तक खाना नहीं खाया था। फिर वहाँ डॉक्टर साहब ने, बहुत नेतागिरी होने लगी, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई साहब आपको खाना नहीं तो खाओ, नहीं तो हम आपके समाज से कहीं ना कहीं मंगा देंगे। तो दिवाली तक हमने वहां पर खाना खाया था। दिवाली के बाद हमको जेल भेज दिया गया था, तो वहां तो हमने कोई खाना नहीं खाया था। लास्ट दिनों में हमने दलिया जरूर लिया था। एक कैदी था जो 14 मर्डर किए हुए था, मेरे बगल में था, उसके पास बैठते उठते थे। तो उसने कहा जैन साहब मर जाओगे चले जाओगे, अंत्येष्टि भी मिलेगी नहीं मिलेगी कोई जरूरी नहीं है, जिंदा रहोगे तो विरोध कर सकते हो अनाचार का, और मर जाओगे तो देश में कोई कमी नहीं है, बात खत्म हो जाएगी। इसलिए अगर जिंदा रहना है, अपने मिशन को चालू रखना है, तो तुम्हारा जीवित रहना बहुत जरूरी है। तो 1 चम्मच दलिया ले लेते थे, उसमें बहुत सारा पानी मिला करके घोल करके दोपहर में पीते थे। वो शाम को भी कवर करता था और सुबह भी कवर करता था। इस तरह से वहाँ जीवन हमने बिताया है। आपने जेल यात्रा के बाद दूध का त्याग कर दिया है हमेशा के लिए, इसके पीछे की क्या कहानी? दूध का जो हम बताएं, हमको तन्हाई में रखा गया था। 6 फुट, 6 बाई 6 फुट का कमरा था। उसमें 2 दिन तक तो ऐसा लगता था कि अब जीवित रहना सरल नहीं है, क्योंकि पास में चिड़िया तक देखने को नहीं मिलती थी। उस समय हमने एक गाय पाली थी, गौशाला की बात कर रहे हैं। हम जब दूध दूहते थे गाय का, तो वो ऐसी छटपटाती थी, पूछो नहीं आप। खूंटे से बांधते थे तो वो चारों तरफ चक्कर काटती थी। उस समय हमने सामान वे में लिया था लेकिन जब कैद में रहे थे, एक एक सेकंड के लिए ऐसा लगता था कि अब कोई थोड़ा सा किसी व्यक्ति का चेहरा ही हमें दिख जाए। चिड़िया का चेहरा देख लेते तो हमें लगता है कि हमने जानवर किसी को देखा है। तो हमें लगा कि जो गाय खूंटे के चारों तरफ जो चक्कर काटती थी, वो जो वेदना है, उसकी कल्पना हमने तन्हाई, माने जिसमें भयंकर अपराधी रहते हैं, भयंकर जो कई कत्ल करके आते हैं, उसमें मानसिक अवसाद देने के लिए हमें वहां पर रखा गया था, जहाँ कोई किसी की आवाज ना सुनने को मिले 2 दिन तक। तो उस समय हमें वो सब चीजें कि शायद हमने गाय पाली, इसको रखा, उसके कारण शायद हमको ये ऐसा मिला। तो वो फिर हमें लगा कि अब हमें दूध पीना ही नहीं है जिसमें किसी को तकलीफ दे करके लिया जाए दूध। उसके बाद मुझे लगा कि जो लोग गौशाला पालते हैं, इतना भयंकर भयंकर कितना अपराध करते हो, किसी की आजादी को छीनना, इससे बड़ा अपराध तो शायद दुनिया में कोई नहीं है। उस समय एक साधु, गाय को पालने की बात करी जाए, इस विषय पे भी हमें बोलना है। सबसे बड़ी आपत्ति गाय के पालने की नहीं हमें, पर हमारे भगवान महावीर ने तो सत्येषु मैत्री की बात करी है, जीव मात्र में दया की बात करी है। उसमें भी हमने पक्षपात कर लिया कि गाय को ही क्यों। उसके पीछे हमारी वैदिक मान्यता ये थी कि जो कुछ साधु गाय के पीठ पूंछ पकड़ करके बैतरणी पार करने का जो एक प्लान बनाए हुए हैं, जैन विद्वान होने के साथ हमें उसका विरोध करना ही चाहिए था, इसलिए हमने उनका विरोध किया है। कुछ लोगों के प्रश्न तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की सराहना आई है
जैसे एच मोहीवाल साहब कह रहे हैं कि जैन न्याय के प्रोफेसर से पंगा नहीं लेना चाहिए, इनके अकाटित तर्क के आगे लौकिक एडवोकेट क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और मुमुक्षु आनंद जैन कह रहे हैं कि सबसे शर्म की बात यह है कि मुमुक्षु समाज के बड़े बड़े ख्यात लोगों ने योगेश जी का साथ नहीं दिया, मुंह छिपा लिया। सत्य परेशान भी दिखा और पराजित भी नहीं, सत्य परेशान भी नहीं दिखा और पराजित भी नहीं। आगम सम्मत आचरण नहीं होने पर विरोध होना बिल्कुल सही है। मेरा यह प्रश्न है कि आगम सम्मत आचरण न होने पर भी कुछ मंद परिणामी साधु भी हैं जो बाहर की बातें नहीं करते हैं, वे तो जैन धर्म की प्रभावना ही कर रहे हैं, क्या उनका भी विरोध होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि हम जो बहुत मोटे मोटे स्थूल रूप से जो दिखते हैं उनका विरोध तो होना ही चाहिए, पर जो मंद कसाई हैं उनका तो भगवान महावीर जी ये बोलते हैं जिनके साथ तत्व चर्चा वार्ता कर सकते हैं। ये व्यक्तिगत श्रद्धा की बात है, द्रव्यलिंगी भावलिंगी है, ये पर्सनल प्रॉपर्टी है, उनके साथ उठते बैठते हैं तो उनको देख करके हमें भी वैराग्य के प्रति प्रेरणा मिलती है और हमारी योग्यता क्षमता को देख करके उनको भी मार्गदर्शन मिलता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आगे का मार्ग प्रशस्त कैसे होगा? तो मुझे ऐसा लगता है जिनका स्थूल रूप से भ्रष्टता नहीं है उनके साथ जाने आने में कोई हमें कोई दिक्कत नहीं लगती है, क्योंकि कहीं जाने से थोड़ी हमारा हमारा श्रद्धा कोई थोड़ी छीन लेगा, ऐसा हमें लगता है। बाकी और बात हम अपने उसमें ये जो आत्मकथा है उसमें हम लिख रहे हैं। जी, मैं आपको बता दूं, पंडित जी एक पुस्तक लिख रहे हैं जिसमें वो अपनी जेल यात्रा का वृतांत तो लिख ही रहे हैं, साथ ही उससे संबंधित वो जेल यात्रा क्यों हुई उससे संबंधित पूरी कथा का वर्णन भी वो उसमें कर रहे हैं। मुमुक्षु आनंद जैन कह रहे हैं कि मुमुक्षु समाज का राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए, मित्र पक्ष आए दिन मुमुक्षु समाज के लिए एफआईआर की धमकियां देता है। इस तरह के और भी प्रश्न हैं, मैं अभी माफी चाहूंगा, सारे प्रश्न नहीं ले पाऊंगा। आने वाले कुछ ही दिनों में हम फिर से एक इसी तरह की सभा आयोजित करेंगे और वहां पर हम पूरी तरह से प्रश्न की ही श्रृंखला को रखेंगे। एक प्रश्न है किसी का कि ये सराहना ही है, सराहना काफी लोगों की सराहना ही आ रही है और कोशिश ये है कि अगले संडे हम फिर से इस सभा को आयोजित करेंगे और फिर से हम इस तरह की प्रश्नोत्तरी सेशन को ही पूरा रखेंगे, क्योंकि आप अब पूरा विषय समझ चुके हैं, पूरी बात समझ चुके हैं और आपके पास भी समय है उस पर विचार विमर्श करने का और अपनी बात रखने का। देखिए, डिस्कशन करने से और चर्चा करने से ही चीजें सामने निकल कर आती हैं। पंडित जी के साथ क्या हुआ, पंडित जी ने क्या कहा, ये सारी बातें आज आपके सामने स्पष्ट हैं। इसके बाद आप अगले संडे अपनी इस चर्चा को रख सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। इससे संबंधित बहुत से प्रश्न हैं जिनका उत्तर और 40 मिनट का ही शेष है, इसलिए हम अगले संडे को अगले शनिवार को हम पूरा रखेंगे और वे सारे प्रश्न हमसे तो अच्छे हैं, हमें क्या करना चाहिए, तुम्हारे साथ क्या व्यवहार हुआ, उचित था अनुचित था, जितने प्रश्न उस समय हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे उन सब का उत्तर खुल करके देने में हमको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब हम न्यायालय से भी जीत चुके हैं और मानवाधिकारियों से भी जीत चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम कभी हारे ही नहीं हैं। हमारे भविष्य के विद्वानों को ये प्रेरणा तो मिलेगी कि ऐसे समय पे लोगों को क्या करना चाहिए था। ये हमारी बात नहीं है, विद्वानों के लिए एक संबल प्रदान करेंगे, इसलिए हम अपनी बात खुल करके समाज के सामने हम रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे उसको आप एक हिस्सा बने। जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सभा में जुड़ने के लिए। पुनः अगले संडे मिलते हैं। जय हिंद।